हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं और हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल, जिसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम चौथी बार मिल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि ज्योमेट्रिकली जीरोस होने का क्या मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मींस जैसे हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं तो ज्योमेट्रिकली कैसे जीरोस निकाल सकते हैं, ग्राफ के थ्रू कैसे हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं, तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था किस टाइप का होता है, टाइप y = ax + b, x की डिग्री 1 होगी तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसका मतलब ये इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, तो हम उसकी डिग्री उसका स्टडी करना चाहते हैं। अब देखिए, जो ग्राफ होगा y = ax + b का इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा which intersects the x axis, और जो x axis को कहां कट करेगा, -b/a, 0। देखो, जैसे यहां y को 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/a आएगी। तो इसका मतलब x एक्सिस को -b/a, 0 पे कट करेगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे यहां पे बात किया जाए, ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है और देखना है कि ये कहां कट करेगा। तो अब ये देखो, यहां से अगर निकाला जाए पॉइंट at which it cuts x एक्सिस, कौन से पॉइंट पे कट करेगा बेटा, y को 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3, 0। इस पॉइंट पे कट करेगा। अब हम वो वैल्यू निकाल, अब हम ग्राफ से देखना चाहते हैं कि यही पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। चलो, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया। चलो, 3-4 पॉइंट हम लोग ले लेंगे कम से कम। अब देखो, इसमें x की वैल्यू एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 4। एक बार x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 7। एक बार -1 रखा तो y की वैल्यू 1। एक बार -2 रखा तो y की वैल्यू -2। ये आ गया। अब हम करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब पॉइंट्स देखिए क्या क्या प्लॉट करना है, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं पॉइंट को। जैसे x पे -2 तक जाएगा तो इधर 1 ले लेते हैं, इधर -1, इधर -2। y एक्सिस पे 4, 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और y एक्सिस पे कहाँ नेगेटिव में जाएगा, -2 तक। तो ये -1, ये -2। अब चलो, अब करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है, देखो पॉइंट्स यहाँ क्या क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया बेटा, देखो 0,4, दूसरा क्या हो गया 1,7, तीसरा क्या हो गया -1,1, और चौथा क्या गया -2,-2। चलो पॉइंट पे प्लॉट करते हैं। 0 पे 4, 0 पे 4 ये पॉइंट हो गया। 1 पे 7, 1 पे है 7, -1 पे 1 है, -1 पे 1 है, -2 पे -2 पे -2। ये पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इनको आप मिला लो, ज्वाइन कर लो। तो हम ये ज्वाइन करते हैं, देखिएगा, ये ग्राफ मिला। अब ये x एक्सिस पे देखोगे आप, यहां कट किया ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब यहाँ क्या y = 0 है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते तो x की वैल्यू क्या आती, -4/3 आती, तो -1 पॉइंट समथिंग आता ना। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, -4/3,
तो ये हमारा क्या हो गया, यही इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो x एक्सिस को एक जगह कट करेगा, एक जगह कट किया, और वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -b/a, 0। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4/3, 0, इसी एक पॉइंट पे ये इसको कट करेगा। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका एक रूट होगा, इसका मतलब वो एक जगह x एक्सिस को कट करेगा, और किस पॉइंट पे कट करेगा -b/a, 0 पे कट करेगा। ये चीज था इसका, नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा और इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम लोग किस टाइप का होता है, y = ax² + bx + c, इस टाइप का होता है। तो अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको तीन टाइप के ग्राफ मिलेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको तीन टाइप के ग्राफ मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो केस 1 हमने बना दिया। केस 1 क्या है, जब हमारा a पॉजिटिव हो, a > 0 हो, और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो भी क्या हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो देन ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c, तो ये जो ग्राफ होगा ax² + bx + c का इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, x एक्सिस को कहां कट करेगा, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग-अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो क्या है, जैसे ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, a > 0 तक हमने बताया था अपवर्ड पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा ऐसे, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये दो जगह कट करा, देखिए a और b पॉइंट पे कट करा ना, दो डिस्टिंक्ट इसके जीरोस आएंगे। तो चलिए अब हम कुछ एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, एक हमने क्वेश्चन लिया y = x² - 7x + 12। तो यहाँ पे देखा जाए a की वैल्यू क्या है बेटा 1, क्योंकि a 1 है, ये तो > 0 आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई। अब हम इसका d निकालते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। चलो b की जगह क्या है -7, 7 का स्क्वायर -4 × a × 12, ये हो गया 49 - 48, ये भी क्या गया 1, > 0 आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा दो पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को। तो अब हमें क्या करना होता है कि x की अलग-अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी होती है, ग्राफ प्लॉट करने का जो तरीका है। तो अब हम उतना न जाकर के हम क्या करते हैं, सिंपल वे में बना, आपको वही करना है कि टेबल बनाएंगे, x की अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि सीधे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से x² - 7x + 12 नहीं, चलो वही कर लेते हैं, नहीं तो आपको कहोगे कि सर ये क्या बताने लगे। चलो हमने क्या किया, अलग-अलग y के लिए ये y रखा, ये x रखा। चलो एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई 12। एक बार x की वैल्यू 1 रखा तो 1 - 7 + 12, 12 1 13, 13 में 7 गया 6। एक बार -1 रख के चेक कर लो, -1 रखा तो ये +1 7 हो जाएगा, 12 7 19 20। ठीक है, और एक बार 2 रख के चेक कर लो, 2 2 4 -14 और 12 4 16, 16 में से 14 क्या 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूं इस ग्राफ को, तो आपको यहीं पे मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा। चलो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिएगा x कहां तक जाना है, -2 तक, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और y पे जाना है 12 20 तक, मान लिया ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है। देखिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको ये लगेगा 0 पे क्या है 12, 0 पे क्या है 12, इधर कहीं आएगा
1 पे क्या है 6, 1 पे 6, थोड़ा सा आगे जाएगा, -1 पे 20, -1 पे 20, बहुत ये रहा, ठीक है। 2 पे 2 है, 2 पे 2 है, ये ऐसे, ठीक है। तो देखो अब ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ नीचे कहीं ना कहीं जाएगा, ऐसे कट करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए दो जगह कट किया ना, ये जो दो जगह कट किया यही इसका जीरोस होगा। अगर आप यहां से जीरोस की बात करोगे तो x -3 -5 = 3 = 4 आएगा। तो इसका मतलब है ये कहां कट करेगा, 3,0 पे और 4,0 पे। आप जब ग्राफ को पूरा स्केल बना के करोगे तो आपको एग्जैक्टली वही ग्राफ मिलेगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट नहीं मैच कर रहा है लेकिन वहां पे आपको मैच करेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया कि मैं ऐसे वैल्यू नहीं निकाल करके मैं इसको फैक्टराइजेशन करके आपको बताता तो कैसे बताता, देखो x² - 7x + 12 = 0। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या आता है x - 3, x - 4 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3,4। इसका मतलब एक जो पॉइंट होगा, जैसे हमने रफ ग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट मिलेगा 3,0, मान लिया ये 3,0 है, और एक पॉइंट मान लिया ये 4,0, ठीक है। हमारा ग्राफ कैसा मिलता है, हमारा ग्राफ मिलता है ऐसा, ये इस टाइप का ग्राफ मिलता है, क्योंकि ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक 3,0 पे, एक 4,0 पे। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस फर्स्ट है। जब हमारा a > 0 हो और d भी > 0 हो तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करता है, और वो पॉइंट्स आपको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, या आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्केल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो हमारी वो जीरोज होंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग केस 2 पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या कंडीशन होनी चाहिए, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, a > 0 होना चाहिए, मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, और जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है, पहला केस हमारा क्या था, a भी पॉजिटिव था, d भी पॉजिटिव था। अब दूसरा केस क्या हो गया, a पॉजिटिव है लेकिन d 0 है। जब ये कंडीशन आती है तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा x² + bx + c का इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। मतलब ये कहने का है कि जब जैसे हम लोग जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। अब जीरोस 2 आएंगे तो एक ही जगह कैसे कट करेगा भाई, तो एक ही जगह ऐसे कट करेगा कि दोनों जीरोस एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। जैसे ये ग्राफ है हमारा, इसने एक्सिस को कहां कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स आएंगे वो सेम रूट आएंगे। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो दूसरा भी रूट आएगा 1। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे y = x - 1 का होल स्क्वायर। ये देखा जाए तो ये क्या है, x² - 2x + 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले a का वो देखिए, a क्या है, हियर a = 1 which is greater than 0, और यहाँ पे d निकाला जाए, d = क्या है, b² - 2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, ये हो गया 4 - 4 दैट मींस 0। जब d 0 हो गया तो इसका मतलब इसका ग्राफ एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करोगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कोई कहेगा 1 नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स आएंगे 1, 1। तो इसका मतलब है वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 0। तो 1, 0 पे ग्राफ कट करेगा, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये अगर 1 है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब इसी 1 पे दो जीरोस आएंगे 1 और 1, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं 1, 1। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है।
कि मतलब अगर हमारा ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ है और उसमें केस क्या है कि a पॉजिटिव है और d जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ग्राफ x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और जो दोनों जीरोस होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही जगह लाई करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, तीसरे केस की तरफ। चलिए हम थर्ड केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या है, जब हमारा a पॉजिटिव हो और b स्क्वायर माइनस 4c जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन जीरो आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर d निगेटिव हो गया, a पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ग्राफ कहाँ कैसे होगा, ग्राफ होगा या तो x एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ या x एक्सिस के नीचे बनेगा। अगर a लेस देन जीरो होगा तो x के नीचे बनेगा, और a अगर ग्रेटर देन जीरो है तो x के ऊपर बनेगा। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होता है, उसके कोई जीरोस नहीं आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन d निकाला, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, ये हो गया 4 माइनस 16, दैट मीन्स माइनस 12, ये लेस देन जीरो आ गया। जब लेस देन जीरो आ गया इसका मतलब इसके ये ग्राफ को कहाँ कट करेगा, कट या इसको कट ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, a पॉजिटिव, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और d नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। सीधे से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरोस कैसा होगा। इसका मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल है, x एक्सिस को एक जगह कट करेगा तो उसका एक जीरो आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहां पे तीन केस राइज होंगे। पहला केस होगा कि a ग्रेटर देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पे दो डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगे, मतलब ग्राफ x एक्सिस को दो जगह कट करेगा। और दूसरा केस है कि हमारा a पॉजिटिव है लेकिन d जीरो है। जब d जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ आएगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, वो क्या होगा, वो x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा। फिर तीसरा केस क्या आता है हमारा, जब हमारा d निगेटिव हो जाए और a पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ हमारा x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। उसका मतलब उस केस में कोई भी जीरोस नहीं मिलेगा। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने तीन केस बताया ना, तीन केस बताया, तो वहां से हमें 6 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। देखो, हमने क्या केस बताया, एक तो d पॉजिटिव होना चाहिए, एक d जीरो होना चाहिए, और एक d नेगेटिव होना चाहिए। अब हर एक केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, a दो टाइप हो सकता है, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा, या तो a पॉजिटिव या तो a नेगेटिव, या तो a पॉजिटिव या तो a नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे 6 के लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो, जैसे इसके लिए ग्राफ बनाया, इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। मैं यही बना दे रहा हूँ दोनों, ये x ये y, ठीक है। देखो, हम 6 टाइप ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, और इसको भी नीचे कर लेते हैं क्योंकि सबको कर लिया कर लेते हैं।
चलो देखो, ये हमारा एक होगा d ग्रेटर देन 0 का, ये हमारा d ग्रेटर देन 0 का है, और ये d लेस देन 0 का है। ये हमारा d ग्रेटर देन 0 दोनों ही है। ये हमारा a ग्रेटर देन 0 और ये a लेस देन 0। यहाँ ये a ग्रेटर देन 0, यहाँ ये a लेस देन 0, यहाँ ये a ग्रेटर देन 0 और यहाँ ये a लेस देन 0। चलो देखो, पहला केस हमारा क्या कहता है कि जब a पॉजिटिव और d पॉजिटिव है। जब a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और d पॉजिटिव है तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे उसके। तो देखिए ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला और दो डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए। ठीक, जब हमारा a निगेटिव है d पॉजिटिव है, d तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a निगेटिव हो गया, ये क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, और इसके भी क्या आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब अब ये क्या होगा, पैराबोला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसके ये दो रूट आ गए। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। जब हमारा a पॉजिटिव है d 0 है, इसका मतलब अपवर्ड आएगा और एक ही जीरो आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक जगह ये कट करेगा एक्सिस को, और जब a निगेटिव आ गया तो यही ग्राफ उल्टा हो जाएगा, बस अब डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा। हो गया। जब हमारा a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड तो होगा, लेकिन d लेस देन 0 होने की वजह से क्या होगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा। और a निगेटिव हो गया तो ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा और ऐसा होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 टाइप के ग्राफ बन गए, जो हमारे मेनली डिपेंड है d पे। d पॉजिटिव, d निगेटिव, d 0, तीन केस हो गए। अब तीनों में क्या होगा, a या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, a या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो इस हिसाब से 6 केस बन जाएंगे हमारे। तो टोटल यही डायग्राम ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब अगली क्लास में जो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो आज जो भी मैंने बताया ग्राफ का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताया, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ग्राफ को खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, जिसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।